दोस्तों एंथ्रोपिक ने रिलीज कर दिया है क्लाउड ओपस 4.7 जो कि मैंने टेस्ट किया है। आपको आगे दिखाऊंगा कैसा इसका आउटपुट रहा है, पर पहले देखते हैं कि आखिर हमें ओपस 4.7 में मिलता क्या है और कैसे ये ओपस 4.6 से बेहतर है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ओपस 4.7 इज ए नोटेबल इंप्रूवमेंट ऑन ओपस 4.6 इन एडवांस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग विद पर्टिकुलर गेन्स ऑन मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। जो सबसे डिफिकल्ट टास्क होते हैं उसमें ओपस 4.7 काफ़ी बेहतर परफॉर्म करता है, ऐसा ये क्लेम करते हैं। फिर यहां बोल रहे हैं कि ओपस 4.7 हैंडल्स कॉम्प्लेक्स लॉन्ग रनिंग टास्क विद रिगर एंड कंसिस्टेंसी। काफ़ी देर तक ये काम कर सकता है। अगर आप इसको कोई टास्क देते हो तो काफ़ी देर तक वो काम कर सकता है और वो इंश्योर करता है कि स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा कंसिस्टेंट रहे। पेज प्रिसाइज अटेंशन टू इंस्ट्रक्शन, आपके जो प्रॉम्प्ट होंगे, जो इंस्ट्रक्शन वो काफ़ी अच्छे से ये फॉलो कर सकता है। एंड डिवाइसेस वे टू वेरीफाई इट्स ओन आउटपुट बिफोर रिपोर्टिंग बैक। तो अगर इसने एक सॉफ्टवेयर बना दिया या ऐप बना दिया या वेबसाइट बना दिया तो उसको ये वेरीफाई भी कर सकता है कि सब कुछ सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आपने क्लाउड कोड या क्लाउड कोवर पहले यूज़ किया है तो उसमें पहले से आपको ये फीचर दिखता है कि हाँ, ये एक बार टेस्ट जरूर करते हैं। पर जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क देते हो उतना ही ज़्यादा इनके लिए मुश्किल हो जाता है उसको ट्रैक करना कि पहले जो मैंने फीचर बनाया था वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। पर ओपस 4.7 के साथ ये बेहतर होता हुआ दिख रहा है। फिर यहां बोल रहे हैं कि द मॉडल ऑल्सो हैज सब्सटेंशियली बेटर विजन, इट कैन सी इमेजेस इन ग्रेटर रिजोल्यूशन। सो अब जो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस होते हैं उसको काफ़ी अच्छे से ये एनालाइज कर सकता है, उसमें जो माइनर डिटेल्स होंगे उसको भी अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकता है। द बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इट इज़ मोर टेस्टफुल एंड क्रिएटिव when completing professional tasks like producing high quality interfaces, slides and docs। और मेरे टेस्ट में ये दिखा है कि ये काफ़ी क्रिएटिव आउटपुट अब देता है, स्पेशली अगर आपको वेबसाइट बनाना है, स्लाइड्स बनाना है या डॉक्स बनाना है तो अब जो इसका आउटपुट होता है थोड़ा सा क्रिएटिव आता है। अब ऐसा नहीं दिखेगा, लगेगा आपको कि हाँ किसी एआई ने जनरेट किया है। दिस इज़ रियली गुड अपग्रेड इन ओपस 4.7। और फिर ये बोल रहे हैं क्लाउड मिथोस प्रीव्यू की तरह पावरफुल तो नहीं है पर ओपस 4.6 से काफ़ी बेहतर है। ऑब्वियसली ओपस 4.6 है, 4.7 है तो बेहतर तो होना ही चाहिए। पर अगर आप बेंचमार्क पर नज़र डालोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ ओपस 4.7 को कंपेयर कर रहे हैं ओपस 4.6, GPT 5.4, जेमिनी 3.1 प्रो और मिथोस प्रीव्यू के साथ। सो बेसिकली यहाँ पे एंथ्रोपिक दिखा रहा है कि भाई देखो, हमारे पास सबसे पावरफुल मॉडल तो है, उसका तो एक्सेस नहीं मिलेगा, पर उससे जो सेकेंड मोस्ट पावरफुल है आप उस मॉडल को यूज़ कर सकते हो और उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि मिथोस प्रीव्यू कितना बेहतर हो सकता है, कितना पावरफुल हो सकता है। क्योंकि आप देखो कि एजेंटिक कोडिंग में जहां ओपस 4.7 4.6 से लगभग या मोर देन 10% मतलब हाइक हुआ है, इंक्रीज हुआ है इसका परफॉर्मेंस, वहीं आप देखो मिथोस का है 77.8%। फिर एजेंटिक कोडिंग में भी वही सीन है, 93.9% स्कोर कर रहा है, वहीं ओपस 4.7 87.6%। तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि एंथ्रोपिक ने मिथोस को ही डाउनग्रेड करके क्वांटाइज करके ओपस 4.7 के रूप में रिलीज कर दिया है, जो कि ठीक है, हमें अच्छा मॉडल मिल रहा है। बट इतना पावरफुल मॉडल सोचो जिन लोगों के पास है, एटलीस्ट एंथ्रोपिक के लोग तो यूज़ कर ही रहे होंगे, व्हाट कैन दे डू, जस्ट थिंक अबाउट इट। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने इसके 4 फीचर्स हाईलाइट किए हैं, जिसमें सबसे पहला है इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग। इसमें बोल रहे हैं कि ओपस 4.7 इज सब्सटेंशियली बेटर एट फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। Interestingly, this means that prompts written for earlier model can sometimes now produce unexpected results where previous models interpreted instruction loosely or skipped पार्ट्स इंटायरली। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ओपस 4.6 या जो प्रीवियस मॉडल्स थे शायद आपके प्रॉम्प्ट को अच्छे से फॉलो नहीं करते, उसमें से कुछ माइनर डिटेल्स निकालते थे और उसके बेसिस पे वो अपना आउटपुट देते थे। पर ओपस 4.7 में आप जो भी प्रॉम्प्ट दोगे उसको काफ़ी अच्छे से फॉलो करेगा और हो सकता है कि ओपस 4.6 जिस तरह का आउटपुट देता था उससे काफ़ी अलग आउटपुट आपको ओपस 4.7 में मिल जाएगा, विच इज़ रियली गुड। इसका मतलब है कि आप जो भी अपने आइडियाज़ या जो भी आपको चाहिए अगर अच्छे तरीके से प्रॉम्प्ट में मेंशन कर देते हो तो हो सकता है कि ओपस 4.7 उसको बहुत अच्छे से फॉलो करके एग्जैक्टली जैसा चाहते हो वैसा ही आउटपुट आपको देगा। उसके बाद ओपस 4.7 आता है इम्प्रूव्ड मल्टी मॉडल सपोर्ट के साथ, मतलब कि अब इसके पास बेटर विजन तो है ही और ये 2K इमेजेस तक अच्छे से एनालाइज कर सकता है। इट इज़ मोर देन 3 times एज मैनी एज प्रायर क्लाउड मॉडल्स।
जो प्रीवियस मॉडल्स थे क्लाउड के उससे 3 गुना ज़्यादा इसका विजन पावर हो चुका है। इसका मतलब कि बहुत से बहुत माइनर डिटेल्स भी ये आइडेंटिफाई कर सकता है। अगर आप इसको कोई चार्ट दे रहे हो जिसमें बहुत ज़्यादा टेक्स्ट हो, कॉम्प्लेक्स ग्राफ हो, बहुत ज़्यादा स्पेसिंग ना हो, तो शायद हो सकता है कि ओपस 4.7 काफ़ी अच्छे से उसको एनालाइज कर सकता है। उसके बाद इट इज़ रियली गुड एट रियल वर्ल्ड वर्क। ओपस 4.6 में भी हमने देखा था कि काफ़ी अच्छा ये काम कर सकता है प्रोफेशनल टास्क में, लाइक डॉक्यूमेंट्स बनाना, स्लाइड्स बनाना, डेटा शीट्स बनाना, ये सब कुछ कर सकता है। पर ओपस 4.7 काफ़ी अच्छा है फाइनेंस में। जैसे यहाँ पे बोल भी रहे हैं कि ओपस 4.7 इज मोर इफेक्टिव फाइनेंस एनालिस्ट देन ओपस 4.6, प्रोड्यूसिंग रिगरस एनालिसिस एंड मॉडल्स, मोर प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन एंड टाइटर इंटीग्रेशन अक्रॉस टास्क। तो अब आपको अगर प्रोफेशनल टास्क के लिए कोई मॉडल चूज करना है तो ऑब्वियसली आप जा सकते हो ओपस 4.7 के साथ, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। एंड देन इट्स कम टू मेमोरी, वेयर ओपस 4.7 इज बेटर एट यूजिंग फाइल सिस्टम बेस्ड मेमोरी। इट रिमेंबर्स इंपॉर्टेंट नोट्स अक्रॉस लॉन्ग मल्टी सेशन वर्क एंड यूजेस देम टू मूव ऑन टू न्यू टास्क। तो जैसे कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्लाउड ओपस 4.7 काफ़ी लंबा टास्क कर सकता है, तो उसके लिए ऑब्वियसली इसको ज़्यादा मेमोरी भी चाहिए होगा। उसको याद रखना होगा कि पहले कौन कौन से टास्क कर चुका है, कौन कौन से फीचर्स बना चुका है, और फिर जब नया फीचर ऐड करता है उसको कैसे इंटीग्रेट करना है। सो मेमोरी भी काफ़ी अच्छा ओपस 4.7 में हमें मिल सकता है। अब अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो क्लाउड पे आपको ये ओपस 4.7 मॉडल देखने को मिलेगा, जिसमें अब आपको मिलेगा अडेप्टिव थिंकिंग। अगर आप 4.6 पे जाते हो तो देखो यहाँ पे आपको मिलता है एक्सटेंडेड थिंकिंग, पर ओपस 4.7 में यही है अडेप्टिव थिंकिंग। मतलब कि अब जितना ज़रूरत होगा, जैसा ज़रूरत होगा, जहाँ इसको लगा कि हाँ मुझे ज़्यादा सोचना है, ज़्यादा रिसर्च करना है, उसके हिसाब से ये अपना खुद का एडजस्ट कर लेता है कि हाँ अभी मुझे सोचना है या अभी मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, मुझे पूरा मालूम है, तो आपको आउटपुट दे देगा। तो आप इसको इनेबल कर सकते हो। और अगर आप सिंपल टास्क देते हो इसको तो ज़्यादा सोचेगा नहीं, पर अगर आप इसको कम्प्लेक्स टास्क देते हो तो ये काफ़ी अच्छे से रिसर्च करेगा, उसको एनालाइज करेगा, उसके बाद आपको अच्छा सा आउटपुट देगा। हाउएवर इस मॉडल को यूज़ करने के लिए आपको क्लाउड का पेड प्लान चाहिए होगा, जो कि स्टार्ट होता है एट जस्ट $20 पर मंथ। इंडियन करेंसी में लगभग 2,000 रुपये पर मंथ पड़ेगा। और अब चलो दिखाता हूँ कि ओपस 4.6 और ओपस 4.7 में कितना डिफरेंस है बेस्ड ऑन माई टेस्टिंग। तो सबसे पहले मैं बना रहा हूँ एक AI पावर ट्रैवल प्लानिंग वेब ऐप, और उसके लिए मैंने प्रॉम्प्ट दिया है कि क्रिएट एन AI पावर ट्रैवल प्लानिंग वेब ऐप दैट जनरेट्स अ कंप्लीट ट्रैवल प्लान फॉर यूजर्स बेस्ड ऑन डेट, लोकेशन, नंबर ऑफ पीपल, एडल्ट, किड्स, बजट, थीम एटसेट्रा। ठीक है, और आप देखो यहाँ पे इसने पूरा एनालाइज किया, और यहाँ देख सकते हो कि ओपस 4.7 मैंने यूज़ किया है। ठीक है, नाउ लेट्स ओपन दिस, और आप देखो कितना क्लीन और प्रोफेशनल डिज़ाइन है। दिस लुक्स सो ब्यूटीफुल, राइट। ये बजट सेट करने का जो ऑप्शन है, दिस इज़ रियली गुड। फिर यहाँ पे करेंसी में चूज़ कर सकता हूँ, दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल, राइट, दिस इज़ अमेजिंग। वहीं आप देखो कि ओपस 4.6 का आउटपुट कैसा आया। बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल सा। आप समझ सकते हो कि या तो किसी बिगिनर ने, किसी जूनियर ने इसको बनाया है, या तो AI से जनरेट किया है। जो कलर्स है, ब्लू ग्रेडियंट है, आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ ये AI जनरेटेड है, राइट। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस आपको सिर्फ डिज़ाइनिंग में ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखो इसका अप्रोच किस तरीके से ये मुझे मूड दिखा रहा है। यहाँ पे आप देखो किस तरीके से दिखा रहा है, यहाँ पे छोटा सा। सो बहुत ज़्यादा यहाँ डिफरेंस आ जा रहा है UI डिज़ाइनिंग में। अब इस बार मैंने यूज़ किया है ओपस 4.7 अडेप्टिव, और यहाँ बोला ही क्रिएट अ ब्यूटीफुल वेबसाइट वेयर यूजर्स कैन फाइंड द राइट AI टूल्स फॉर देयर रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन देयर बजट। ठीक है, उसके बाद मैंने बोल दिया कि द वेबसाइट शुड प्रोवाइड फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ ईच टूल्स, टूल नेम होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन, स्टार्टिंग प्राइस, लिंक टू द टूल वेबसाइट। व्हेन अ यूजर क्लिक ऑन द टूल इट शुड डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन अबाउट द टूल। अगर टूल पे क्लिक करते हैं तो मुझे और भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन चाहिए, और फिर यूजर्स कंपेयर भी कर सकें अलग अलग टूल्स को सेलेक्ट करके, जिसमें साइड बाय साइड कंपेरिजन मिले मुझे। फिर हाईलाइट बेस्ट फीचर्स फॉर ईच टूल्स इन द कंपेरिजन टेबल, यूज मॉडर्न डिज़ाइन। ठीक है, और इसने कुछ टाइम लिया, लगभग 10 मिनट टाइम लिया है इसने। ठीक है, और फिर देखो इसने किस तरह का आउटपुट मुझे यहाँ दिया है। दिस इज सो ब्यूटीफुल। पहली झलक ही इतना खूबसूरत लग रहा है कि क्या कहना, राइट। आप देखो यहाँ पे फिर बोल रहा है व्हाट डू यू नीड। तो लेट्स से कि मुझे वीडियो जनरेशन चाहिए और मुझे वीडियो एडिटिंग भी चाहिए। ठीक है, लेट्स सेलेक्ट बोथ, और फिर बजट में चाहिए, स्टार्टर में जाते हैं। ठीक है, और तो यहाँ बोल रहा है कि 6 टूल्स मैच योर फिल्टर्स। तो लेट्स से रिकमेंडेशंस,
तो यहाँ पे रनवे है, डिस्क्रिप्ट है, सिंथेसिया है, हेजन है, लूमा ड्रीम मशीन है, ओपस क्लिप भी है, जो कि रेटिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। कितना सही है, राइट। अब अगर मैं इसको क्लिक करूं तो आप देखो कि कितना खूबसूरत तरीके से पूरा प्रेजेंट कर रहा है, इसका प्रोज एंड कॉन्स क्या है, प्राइसिंग प्लान कौन कौन से हैं यहाँ पे, फिर यूज़र रिव्यू क्या है, वो सब कुछ यहाँ पे दिखा रहा है। हो सकता है कि प्राइसिंग डिटेल्स या जो यूज़र रिव्यूज़ हो थोड़ा सा कहीं से उठाया हो या रैंडम ऐड कर दिया हो, बट आपको यहाँ देखना है कि किस तरीके से, किस कंसिस्टेंसी के साथ सब कुछ दिखा रहा है। अब देखो रनवे का जो लोगो है वो यहाँ पे ग्रीन है, तो ऊपर भी आपको ग्रीन दिख रहा है। फिर यहाँ पे अगर सिंथेसिस ओपन करूँ देखो, तो इसने हर चीज़ का ध्यान रखा है डिज़ाइन करते समय, विच इज़ रियली गुड। वही आप देखो ओपस 4.6 का आउटपुट, अगेन AI जनरेटेड, ब्लैक है, डार्क मोड है, ग्रीन ब्लूइश पूरा शेड है। फिर यहाँ पे देखो क्या है, मार्केटिंग, सो लेट्स गो विद वीडियो जनरेशन और वीडियो एडिटिंग, दोनों इस बार जाते हैं। यहाँ पे भी बजट में हम जाते हैं यहाँ पे, एंड लेट्स फाइंड AI टूल्स। तो यहाँ पे देखो यह 4 टूल्स दे दिया है, बहुत ही जेनरिक डिज़ाइन है, राइट। अगर लेट्स से कैनवा रनवे ओपन करता हूँ मैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, डिटेल पे क्लिक करना पड़ेगा, तो दिस इज गुड, ठीक है, बट बहुत ही ज़्यादा बेसिक डिज़ाइन है कंपेयर टू ओपस 4.7, राइट। कितना प्रोफेशनल लग रहा है यहाँ पे कि कोई अगर यूज़र इस वेबसाइट पे आ जाए तो वो तो मतलब बहुत ध्यान से, बहुत इंजॉय करेगा उस वेबसाइट को एक्सप्लोर करने में। वही ये है कि हाँ ठीक है, काम हो गया, लेट्स स्किप, खत्म करो, निकलो यहाँ से, ठीक है। सो इतना ज़्यादा डिफरेंस आपको दिखने को मिल रहा है ओपस 4.7 और ओपस 4.6 में। ये कैसे ये अप्रोच कर रहा है पूरे टास्क को, इस वजह से जब बात आता है अडेप्टिव थिंकिंग, और यहाँ पे मैंने एक्सटर्नल थिंकिंग भी यूज़ किया था। नाउ फाइनली आपने बहुत सुना होगा कि क्लॉड से आप एनिमेशन बनवा सकते हो, वीडियो एडिटिंग करवा सकते हो, तो उसी को टेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया, जो कि मैंने एक यूट्यूब वीडियो से ही उठाया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ मैंने बोला है कि बिल्ड अ सिनेमैटिक डेटा विजुअलाइजेशन कवरिंग 1820 टू 2026 फॉर सिंक्रोनाइज्ड मेट्रिक वर्ल्ड पॉपुलेशन, एटमॉस्फेरिक CO2, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड ग्लोबल GDP पर कैपिटा। बेसिकली मैं बोल रहा हूँ कि 1820 से लेकर 2026 तक पूरा मुझे विजुअलाइजेशन दिखाओ, जिसमें वर्ल्ड पॉपुलेशन, एटमॉस्फेरिक CO2, ये सब डेटा मुझे दिखाया। बाकी और भी मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जो कि आप देख सकते हो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। फिलहाल आप इस आउटपुट को देखो कितना खूबसूरत है। लेट मी प्ले दिस फ्रॉम बिगनिंग, और आप देखो कितना सही तरीके से पूरा आ रहा है, राइट। मैं इसका स्पीड बढ़ा सकता हूँ, 4x पे जा सकता हूँ या 0.5x पे भी जा सकता हूँ। फिर यहाँ पे साउंड ऑफ का भी ऑप्शन दे दिया यहाँ पे, एंड लुक एट दिस, यहाँ GDP पर कैपिटा कैसे बढ़ रहा है टाइम टू टाइम। फिर यहाँ पे एटमॉस्फेरिक CO2 कैसे बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे वर्ल्ड पॉपुलेशन कितना बढ़ रहा है, एंड देन लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68-70 ईयर्स कैसे पूरा बढ़ रहा है। और आप देखो 2026 तक क्या होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया 74 ईयर्स हो गया, 8.28 बिलियन पॉपुलेशन हो गया है, एटमॉस्फेरिक CO2 है 426 ppm, GDP पर कैपिटा है $22,000। दिस इज सो गुड, राइट। और आप देखो यहाँ पे छोटे छोटे डॉट है, अगर मैं यहाँ पे होवर करूँ तो उस टाइम पे मेजर इंसिडेंट क्या हुआ तो वो बता रहा है, जैसे कि 1918 में ग्लोबल इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक हुआ था। फिर अगर मैं यहाँ पे 2020-22 है, ठीक है, लेट्स गो टू 2020, ठीक है, लेट्स गो टू 2020, देखो नोवल कोरोना वायरस का भी यहाँ पे दिखा रहा है। अमेजिंग है, राइट। सो आप देखो कितना इसने पूरा रिसर्च किया, पूरा डेटा उसने इकट्ठा किया, और फिर उसको कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पे यूज़ करके मुझे पूरा विजुअलाइजेशन दे दिया है। सो ब्यूटीफुल, राइट। अब मैं इसको 4.6 पे ट्राई नहीं कर सका, क्योंकि यहाँ पे बता दिया है कि भाई मेरा लिमिट ख़त्म हो चुका है, अभी रिन्यू होगा 2:30 बजे करीब, बट आई एम श्योर कि वहाँ पे इतना अच्छा आउटपुट आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी ये प्रॉम्प्ट है, स्क्रीनशॉट लो, आप ट्राई करो ओपस 4.6 पे, एंड लेट मी नो कि आपको कैसा आउटपुट वहाँ पे मिलता है। सो ये था क्लाउड ओपस 4.7, जो कि आपने देखा क्लाउड ओपस 4.6 से काफ़ी बेहतर है और क्लाउड मिथोस से थोड़ा सा कम बेहतर है। बट फाइनली यू हैव वन ऑफ द पावरफुल AI मॉडल्स जो आप यूज़ कर सकते हैं कोडिंग के लिए, वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए, एनिमेशन बनाने के लिए भी, और प्रोफेशनल टास्क के लिए भी। सो गो है, ट्राई दिस मॉडल ऑन क्लाउड AI, और अगर कोई थॉट हो या कोई आइडिया हो तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला, तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच AI अपडेट्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।